हेलो दोस्तों। आज हम ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। टोटल जो वैकेंसी है वो 461 पदों की है। विभागों की बात करते हैं तो करीब करीब 6 विभागों के अंतर्गत इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकली हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या योग्यता चाहिए, कब से आवेदन फार्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट रहने वाली, फीस क्या रहने वाली, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट को इसमें मौका मिलने वाला है या नहीं, इन्हीं सब पहलुओं पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उनकी जानकारी आप तक मिल सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विज्ञापन। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल जो है ये 416 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये सारी वैकेंसी ग्रुप सी कैडर की हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट की। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 15/4/2025 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट की बात करते हैं तो 15 मई 2025 रहने वाली है। ठीक है, पूरा पूरा आपको 1 महीने का समय मिलेगा। क्या कोशिश करिएगा कि आपके फार्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। फिर भी अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो गलती सुधारने के लिए भी आपको मौका मिलेगा, जो आपको लास्ट डेट खत्म होने के बाद यानी 18 मई से लेके 20 मई तक आपको 2 से 3 दिन का समय इसमें आपको करेक्शन के लिए मिलने वाला है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 27/7/2025 को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो मोटा मोटा अभी बात करते हैं तो करीब करीब इसमें 3 महीने का समय आपको मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो फटाफट इसकी तैयारी शुरू कर देना। एज की बात करते हैं तो 21 से 42 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट पे एज जो है क्राइटेरिया कम भी है। ठीक है, वो जैसे जैसे हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे उस एज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एज की गणना जो है 1/7/2025 को की जाएगी। ठीक है, तो जिस किसी को इसका आवेदन फार्म भरना है वो वेबसाइट देख लीजिएगा, www.triplesc.uk.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप इसका अपना फार्म जो है भर सकते हैं। टोटल की बात करते हैं तो टोटल 7 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, 416 पदों के लिए है। ठीक है, पहली वैकेंसी जो निकली है वो ERO के लिए है, असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी। ये गवर्नर ऑफिस में, ठीक है, वहाँ के जो राज्यपाल का जो सेक्रेटरीट होता है उसके अंतर्गत 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच पेमेंट होने वाला है। लेवल 7 का जो है पे ग्रेड रहने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ओ लेवल का साथ में डिप्लोमा है और हिंदी की डिप्रेशन 4000 वर्ड्स की है। अगर ऐसा है आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी पोस्ट जो निकली है पीए के लिए निकली है, तो पीए यूके ट्रिपल एस सी यानी जो उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें ही पर्सनल असिस्टेंट के रूप में वैकेंसी है। ठीक है, 3 वैकेंसी हैं टोटल। वेतनमान की बात करते हैं तो 35,400 लेके 1,12,400 के लेवल 6 का वेतनमान इसमें मिलने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपको 1 ईयर का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। ठीक है, साथ में इसके हिंदी के जो शॉर्ट हैंड है वो 80 वर्ड पर मिनट का आपको आना चाहिए। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो 100 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड होना चाहिए, क्योंकि पीए की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो शॉर्ट हैंड तो मांगा ही जाता है। हर किसी डिपार्टमेंट में पीए के लिए यही योग्यता मांगी जाती है। ठीक है, तो ये तो इसमें इस पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड आना आपको लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, असिस्टेंट की बात करते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए, तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 5 वैकेंसी है। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है बीए सोशियोलॉजी, यानी कि बीए सोशियोलॉजी से मतलब है कि ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो उसमें 1 ईयर जो है सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वेतन की बात करते हैं तो 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक का वेतनमान लेवल 5 का मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये पोस्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 119। ठीक है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जिसे हम RI भी बोलते हैं या आपने यूपी की भाषा में कानून गो भी बोलते हैं। ठीक है,
तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर यानी आरआई की जो वैकेंसी 119 वैकेंसी है, इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, सिंपल ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसको वहाँ उत्तराखंड में पटवारी भी कहते हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम जो एज 21 साल, मैक्सिमम 28 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आरआई के लिए यानी पटवारी के लिए जो भी आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फिजिकल भी इसमें होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें 7 किलोमीटर को आपकी जो है वो आपकी दौड़ होगी। तो जिसमें कि आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 7 किलोमीटर की जो रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई फीमेल कैंडिडेट अगर कोई आवेदन करना चाहती है इस पोस्ट के लिए तो उसके लिए 35 मिनट का समय मिलेगा और 3.5 घंटे का जो है 35 मिनट का समय मिलेगा और 3.5 किलोमीटर की जो है वो रनिंग होगी। फीमेल की जो हाइट की बात करते हैं 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, अब बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार ये पुलिस की भर्ती तो है नहीं जिसमें लंबाई मांगी गई है, सब कुछ रनिंग वगैरह होगी। देखिए कानून गो, पटवारी और लेखपाल, ठीक है, पटवारी या लेखपाल इनकी जो वैकेंसी होती है, इनमें जो पोस्टिंग होती है वो फील्ड जॉब इंक्लूडेड होती है। अब आप देखिए उत्तराखंड पूरा हेली कैडर का एरिया है। ठीक है, हर जगह हर गांव तक आपका वाहन पहुंच पाए ये पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है, रोड हमारा ऊपर होता है और गांव बहुत नीचे तक घाटी में बसा हुआ होता है या पहाड़ के ऊपर एरिया में हो, तो आपको वहां तक पहुंचना कैसे है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भैया कम से कम 1 घंटे में आप 7 किलोमीटर का चल पाओ, इतनी तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए प्लेन में। ठीक है, ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए इसमें इस कुछ फिजिकल योग्यताएं मांगी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। 60 मिनट यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर बड़े आराम से चल लेता। मैं तो रोज़ सुबह जो है 1 घंटे के लिए आराम से वॉक पे जाता हूँ और करीब 1 नहीं सवा घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो 1 घंटा बड़े आराम से हो जाएगा। लेखपाल की बात करते हैं तो लेखपाल के पदों के लिए टोटल वैकेंसियों की बात है, 61 वैकेंसी निकली हुई है। एज की बात करते हैं तो 21 से 35 साल तक के लिए लोग इस पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में फिजिकल फिटनेस वही होनी चाहिए जो कानून गो वाले में, यानी 60 मिनट में 7 किलोमीटर को इनको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, रनिंग क्या एक प्रकार से सिंपल वॉकिंग ही होगी, बस स्पीडली वॉक करना होगा आपको। फीमेल के लिए बात करते हैं तो 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की होगी। हाइट भी भाई 168 सेंटीमीटर आपका मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगली पोस्ट जो जिसकी बात करते हैं तो ये वीडियो की है, ग्राम विकास अधिकारी की 205 पदों की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए जो उम्र की सीमा है वो 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। जो सैलरी की बात करते हैं तो 25,500 से लेके 81,000 के बीच में इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, लेवल 4 का इनको वेतनमान मिलने वाला है। योग्यता की बात करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी और एडिशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ नहीं है तो आपके लिए देखिए 3 पोस्ट बड़े आराम से आप आवेदन कर सकते हैं। एक आरआई कानूनगो के लिए, पटवारी के लिए, दूसरी लेखपाल के लिए, तीसरा ये बीडीओ के लिए। इनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन है मांगा गया, बस 2 में आपका फिजिकल फिटनेस चाहिए। फिजिकल फिटनेस भी अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राम विकास अधिकारी की लिए जो है एग्जाम दे सकते हैं, उसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा, कोई फिजिकल फिटनेस भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसकी जो वैकेंसियों की संख्या है 16 है। इसके लिए एज ग्रुप 21 से 42 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वागती और असिस्टेंट स्वागती के लिए, दोनों को मिला के टोटल 4 पद है, एक के लिए 1 पद है, एक के लिए 3 पद है। ठीक है, टोटल जो वेतनमान की बात करते हैं स्वागती के लिए 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में वेतनमान रहने वाला है। ठीक है, असिस्टेंट स्वागती के लिए 19,009 से लेकर 63,200 रुपये के लेवल 2 का जो वेतनमान मिलने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन होने वाला है। ठीक है, ये तो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी योग्यता जो चाहिए है इन पोस्टों के लिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको
डोमिसाइल जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, आप मूल निवासी उत्तराखंड राज्य के होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल नहीं है, आपने हाई स्कूल इंटर अगर वहाँ के बोर्ड के द्वारा कर रखा है, उत्तराखंड सरकार के बोर्ड के द्वारा कर रखा है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इस समय उत्तराखंड में नहीं रह रहे होंगे, बाहर कहीं रह रहे होंगे किसी काम की वजह से, ठीक है। लेकिन वो निवासी अगर उत्तराखंड के हैं, तो अगर उन्होंने हाई स्कूल या इंटर वहाँ से पास कर रखा है, निवासी हैं या फिर हाई स्कूल इंटर वहाँ से पास कर रखा है, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। जो सिलेक्शन प्रक्रिया देखिए, एक सिंपल एक रिटन एग्जाम होने वाला है पहले फेज में, ठीक है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें हिंदी के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, जीएस एंड जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आने वाले हैं, कंप्यूटर आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क के आने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का इतिहास है, उन सब के बारे में आपका जो है आर्ट कला जो भी है उसके संबंधित आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया। इसके साथ में डोमिसाइल के साथ-साथ में आपको उत्तराखंड में जो रोज़गार ऑफ़िस है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो आप करा लीजिएगा। लास्ट डेट से पहले-पहले का आपका रजिस्ट्रेशन, अगर उत्तराखंड रोज़गार दफ्तर में आपका रजिस्ट्रेशन है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएँगे, अदरवाइज़ आवेदन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसका नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर इस फॉर्म में माँगा जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अब तक नहीं कराया है रोज़गार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के, तो आप फटाफट इसको करा लीजिएगा लास्ट डेट से पहले, ताकि आप इसको आराम से फॉर्म भर सकें, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये रहने वाली है, ठीक है। और बात करते हैं एससी एसटी या हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए, तो 150 रुपये मात्र फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के विज्ञापन उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो निकाला गया है ग्रुप सी के 461 पदों के बारे में। इसके हर एक चीज़ के बारे में हमने आप लोगों के साथ विस्तार से डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई मन में शंका या डाउट बचा हो आप, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसकी जानकारी हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देंगे, ठीक है। लास्ट में दोस्तों पुनः आप लोगों से एक बार आग्रह है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, जिससे कि इस भर्ती का लाभ ना सिर्फ आपको मिले, आपके साथ-साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके, और वो भी आप इस भर्ती का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और भर्ती के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।